जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप 10th पास है, 12th पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप लोगों के लिए अभी अच्छा विभाग में नया सरकारी वैकेंसी निकल के आ गया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। मई 2025 में दोस्तों, यानी इसी महीने, साल का 5वां जो महीना है, इसी में दोस्तों टोटल 6 नया वैकेंसी निकला है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जो कि हम आपको बताएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक जरूर देखिएगा, और हो सकता है 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, जितना मन हो आपको, आप उतना के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसा वैकेंसी दोस्तों आगे आपको नहीं मिलेगा, जून में नहीं मिलेगा, जुलाई में नहीं मिलेगा। इस सब वैकेंसी फिर आपको 1 साल बाद मिलेगा, इसलिए फॉर्म को जरूर भरिएगा। हो सकता है 6 में से किसी एक में आपका नौकरी का होगा चांस, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कर ही दीजिएगा। देखिए, 1 नंबर का जो वैकेंसी है दोस्तों, ये इसका जो विभाग है ना, ये है बीओबी। बीओबी का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पे दोस्तों प्यून के लिए काफी शानदार वैकेंसी निकला है। प्यून समझते हैं ना, प्यून का काम होता है ऑफिस में सहायता पहुंचाना, और प्यून के ब्रैकेट में अंडर में लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट, यानी इसको बोलते हैं कार्यालय सहायक या फिर कार्यालय परिचारी भी आप बोल सकते हैं। जिसपे दोस्तों आपका मेन काम रहेगा, सबसे पहले तो जेरोक्स करना, या फिर फाइल से इधर उधर फाइल मैनेजमेंट करना। बोलेगा वो फाइल निकाल के दो, वो निकाल के देना है। कस्टमर को बोलेगा इसको ये फॉर्म दो, ये दीजिए, इस ऑफिस का काम उस ऑफिस से पहुंचाइए। तरह का मतलब काम होता है, मतलब ऑफिस में एक सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में आप काम करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों पूरे इंडिया में अभी टोटल जो पद निकाला गया, 500 वैकेंसी निकाला है प्यून के लिए। 10th पास का सिंपल सा वैकेंसी है, आप एकदम अप्लाई कीजिएगा, आपके अपने राज्य में नौकरी मिलेगा। इस वैकेंसी का बढ़िया बात मुझे ये लगा कि आपको अपनी स्टेट में नौकरी मिलेगा। अब आपको मन है कि बिहार में, तो बिहार भर दीजिए, यूपी तो यूपी भर दीजिए। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है, जहां का आप भाषा जानते हैं ना, वहीं से भरिएगा। अब जैसे आप यूपी के हैं और भर दीजिएगा बंगाल में जाके, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं भर सकते। वहां पर एलपीटी टेस्ट में आपको छांट देगा। इसलिए जिस भाषा को आप जानते हैं उसी भाषा वाला राज्य को चुनिएगा, ठीक है। देखिए, उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 26 साल इस पे उम्र मांगा है जनरल विद्यार्थी। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल यहां पर उम्र में अच्छा खासा छूट मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो 600 रुपए लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं का 100 में मात्र पेमेंट लग रहा है, तो आप भर सकते हैं। अप्लाई का डेट नोट कीजिए, 3 मई से लेकर के 23 मई तक। डेट दोस्तों देखिए कैसा रखा है, 3 तारीख से 23 तारीख तक, यानी मात्र 20 दिन समय दे रहा है फॉर्म भरने के लिए। और लास्ट डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस सब वैकेंसी एकदम सुपर फास्ट वैकेंसी है, जल्दी आपको फॉर्म भरना होगा। लास्ट डेट का इंतजार कीजिएगा ना तो सर्वर स्लो हो जाएगा, आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए शुरू में भरिएगा। योग्यता समझिए, यदि आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि सर इस पे एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं चाहिए। क्या इस पे आईटीआई चाहिए, नहीं चाहिए। क्या इस पे कंप्यूटर चाहिए, नहीं चाहिए। इस पे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा यदि आप 10th पास हैं तो आप भर सकते हैं। और एक ठो परीक्षा है, सिंगल एग्जाम में नौकरी हो जाएगा। तो वैकेंसी दोस्तों लाजवाब है, सभी मैट्रिक पास विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी है, 10th है, 12th है, आईटीआई है, डिग्री है, डिप्लोमा है, बीएड है, कुछ भी है, आप 6 में से कोई वैकेंसी भरो या मत भरो, लेकिन ये वाला वैकेंसी जरूर भरना, ठीक है। आपको अपने राज्य में नौकरी मिलेगा। चलिए अब हम आपको दूसरा नंबर वैकेंसी बताते हैं कि वैकेंसी नंबर 2 जो है ये क्या है। तो समझिए, वैकेंसी नंबर 2 है दोस्तों जेएसएससी एसआई। एसआई मतलब होता है दोस्तों दरोगा, इसको क्या बोलते हैं, दरोगा। देखिए, झारखंड में अभी दरोगा की नई वैकेंसी निकल के आ गई, आपको पता होगा। टोटल 975 दरोगा का बहाली है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे। हालांकि ये वैकेंसी झारखंड का है, लेकिन जनरल कैटेगरी से आप वहां पर नौकरी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अदर स्टेट के विद्यार्थी अदर स्टेट में जा सकते हैं, और जो झारखंड के है वो तो भरेगा ही भरेगा। टोटल 975 सीट है। आपके कंधे पे डबल स्टार होगा, पुलिस ऑफिसर आप बन जाओगे। आप किसी थाना के इंचार्ज भी बन सकते हो, आप थाना प्रभारी भी बन सकते हो। तो देखो, उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक दोस्तों अभी ये 26 साल है
कि 35 साल है, ये दोस्तों अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर मतलब मंथन कर रही है। विद्यार्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सर इसका एज लिमिट बढ़ाया जाए। बहुत दिन बाद, 8 साल बाद वैकेंसी आ रहा है, तो एज लिमिट बढ़ाया जाए। बीच में कोरोना आ गया, तो मतलब कई तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो स्टूडेंट एज लिमिट बढ़ाने का डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए हम आपको आगे क्लियर करेंगे। पिछला जो वैकेंसी था उसमें 26 था, 21 से 26, ठीक है। इस बार जहां तक मुझे लगता है कि 35 तक रहेगा। अप्लाई करने में फी समझिए, 100 रुपए फी लगेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा जो SC ST या महिला है, केवल 50 रुपए पेमेंट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे अप्लाई का डेट, तो देखिए मई में ये वैकेंसी आने वाला है। JSSC ने जो कैलेंडर जारी किया था 10 दिन पहले, उस पर लिखा है कि मई में ये वैकेंसी आपको मिल जाएगा। अब देखिए मई के फर्स्ट वीक में आएगा कि सेकेंड वीक में आएगा या थर्ड वीक में आएगा, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आएगा मई में ही, ठीक है। कैलेंडर नया JSSC ने निकाला है, उस पर बता दिया है, ठीक है। टोटल 975 वैकेंसी है। योग्यता कौन कौन भर सकता है, तो सभी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर लिया है यहां पर फॉर्म को डाल पाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाला नौकरी, इसलिए इस पे ग्रेजुएशन मांगता है। वेतन भी आपको जबरदस्त मिलेगा। झारखंड के 24 जिले में आपको कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो 2 वैकेंसी हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर वैकेंसी आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा जो वैकेंसी है ना, ये बहुत ही कम कंपटीशन इस पे है। ये वैकेंसी है CSIR NBRI। NBRI का मतलब होता है दोस्तों नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक तरह का सरकारी विभाग है केंद्र सरकार का, जिसपे टोटल मात्र 30 वैकेंसी है। अब इसी को देख करके बहुत सारा विद्यार्थी नहीं भरेगा। आप भी सोच रहे हैं ना कि नहीं भरेंगे, क्या जो होगा। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको बताएं, सच्चाई यही सब वैकेंसी में जो भर देता है ना, वो बाजी मार जाता है और नौकरी उसका हो जाता है, क्योंकि 90% स्टूडेंट यही सोचता है कि कम सीट है, इस पर क्या होगा। लेकिन वहां जाकर के दोस्तों आप देखोगे बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट हो जाता है और कट ऑफ देखोगे बहुत कम कट ऑफ चला जाता है। तो जहां कम सीट रहेगा ना, वहां हाथ जरूर आजमाने का कोशिश करना चाहिए। उम्र देखिए लिखा है अधिकतम 28 या 30, दो तीन तरह का इसमें पोस्ट है, जैसे कि टेक्नीशियन का पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है, क्लर्क वगैरह का। तो तमाम प्रकार का सीट है। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो 500 रुपए लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा SC ST और महिलाओं का पैसा नहीं लगेगा, इनका 0 में फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई का डेट समझिए, 3 मई से लेकर के 2 जून तक, ठीक है। 3 मई से लेकर के 2 जून तक आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योग्यता का बात करेंगे तो 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका ITI होना चाहिए, या फिर यदि आपने 12th पास किया है तो आप आराम से भर सकते हो। क्लियर है। इस पे इंटर लेवल का वैकेंसी है, उस पे आपका सिर्फ 12th मांगा है, लेकिन जो 10th वाला वैकेंसी है ना, उस पे ITI मांगा है, 10th के साथ ITI होना चाहिए। क्लियर है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, यदि भरने का मन है तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब चौथा जो वैकेंसी है, ये कौन सा वैकेंसी है, तो देखिए ये वैकेंसी आया है कृषि विभाग में, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक नया वैकेंसी आया है, जिसको बोलते हैं फील्ड असिस्टेंट, यानी क्षेत्रीय सहायक। इस पे क्या है कि आपको किसानों को जा करके जागरूक करना होगा, जैसे कि फसल के बारे में, फसल की बीमारी के बारे में, खाद के बारे में, जमीन के बारे में, मिट्टी के बारे में, पैदावार के बारे में, बीज के बारे में, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी किसानों को जाकर के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी आया है बिहार में, हालांकि पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डालना होगा। तो ये वैकेंसी आया है बिहार कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट, यानी क्षेत्रीय सहायक। टोटल पद है 201, 201 टोटल सीट है। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 37 यदि आपका उम्र है तो आप डाल सकते हैं। और इस पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे BC EBC है तो आपको 3 साल मिलेगा, SC ST को यहाँ पर 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट मिलेगा। अब अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल से भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करने में 540 रुपए लग रहा है, जनरल OBC EWS। इसके अलावा SC ST और महिलाओं का 135 यहाँ पर पेमेंट मांगा है। अप्लाई डेट का बात करेंगे तो 25 अप्रैल से इसका फॉर्म चालू है, लास्ट डेट है 21 मई 2025। 21 मई तक ही फॉर्म चलेगा, याद करके डालिएगा। योग्यता का बात करेंगे तो 12th आपका पास होना चाहिए, लेकिन साइंस में। यदि आपने 12th पास कर रखा है
साइंस में आपने मतलब आईएससी कर रखा है, बायो साइंस भी चलेगा, मैथ साइंस भी चलेगा, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। इस पे कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि इस वैकेंसी को आर्ट्स वाला नहीं भर पाएगा और कॉमर्स वाला नहीं भर पाएगा, तो जो साइंस किया है वही भरेगा। तो कंपटीशन अपने घट गया, यहाँ पर 25% हो गया कंपटीशन। तो ये वैकेंसी आपको जरूर डालना चाहिए जो साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 5वां नंबर। तो देखिए दोस्तों, 5वां नंबर जो वैकेंसी है ना, ये सब विद्यार्थी का चहेता वैकेंसी है। लगभग विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरा इसमें नौकरी हो जाए। ये वैकेंसी है ग्रामीण बैंक में। बहुत दिनों से इस वैकेंसी पर चर्चा चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और ये वैकेंसी डिले हो चुका है। आना था इसको मार्च अप्रैल में ही, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है। ग्रामीण बैंक में दोस्तों 10,000 से ज्यादा क्लर्क का वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो ग्रामीण बैंक आपको बेहतरीन मौका दे रहा है। इस पे देखिए, उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 28 साल आपका एज होना चाहिए, और रिलैक्सेशन आपको 3 साल ओबीसी और एससी एसटी को 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब उम्र में छूट मिलेगा। अप्लाई करने में सभी से 850 इस पे पेमेंट मांगता है। इसका अप्लाई मई में संभावना है कि इसका अप्लाई चालू हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही है और ये विभाग भी चाहता है कि वैकेंसी लाए, लेकिन इसका कुछ डिपार्टमेंटल इशू चल रहा है, इसलिए दोस्तों ये वैकेंसी डिले हुआ है। हालांकि ये वैकेंसी आपको मई के लास्ट तक आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वैकेंसी आएगा ना, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, क्लियर है। और योग्यता मांगेगा ग्रेजुएशन, यदि आप ग्रेजुएट होंगे तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर 6। इसको बताने से पहले आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है मोहन। इस चैनल पर हम हर प्रकार का सरकारी नौकरी का अपडेट आपको बढ़िया ढंग से बताते हैं, समझाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो काला वाला बटन है उसको दबाइए और घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्लियर है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये लैब असिस्टेंट का वैकेंसी है, यानी प्रयोगशाला सहायक। स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला जो होता है, मतलब जो लैब होता है, ठीक है, वहां पर जितना भी तरह का टेस्ट होता है उस पर आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा। टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 143 वैकेंसी है। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 37, और ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। अप्लाई करने में 540 रुपया पेमेंट लग रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का 135 रुपया यहां पर पेमेंट मांगा है। अप्लाई का डेट का बात करेंगे तो देखिए, 15 मई से ये फॉर्म चालू होगा, 16 जून तक चलेगा। तो इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। 15 तारीख को ये फॉर्म खुलेगा, नोटिस आ गया है, 15 तारीख से अप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है। योग्यता का बात करेंगे तो सभी 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, जो साइंस से पास किया है। यदि आपने आईएससी किया है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। यह वैकेंसी आया है बिहार एसएससी की तरफ से, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। तो बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये फॉर्म भरना है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। तो टोटल हम आपको 6 वैकेंसी यहां पर बताए, देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाहों से। पहला हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा 10th पास, दूसरा हो गया झारखंड दरोगा ग्रेजुएशन पास, तीसरा हो गया ये CSIR नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो गया आपका 10th 12th सब भर सकता है इस पे। इसके बाद चौथा वैकेंसी हो गया बिहार कृषि विभाग फील्ड असिस्टेंट क्षेत्रीय सहायक, इस पे 12th पास का वैकेंसी है, साइंस वाले भरेंगे। और ये ग्रामीण बैंक, ये अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और छठा वैकेंसी है बिहार प्रयोगशाला सहायक, इस पे भी केवल साइंस वाला विद्यार्थी फॉर्म को भर सकता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि 6 में से आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आपका किस पे जाने का मन है, बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी एएलपी का भी फॉर्म चल रहा है, हालांकि उसका डेट बहुत कम बचा हुआ है, 11 तारीख से आपको पहले फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे में ड्राइवर का वैकेंसी आया है, तो आप भर सकते हैं। 10th में जो ITI किया है 10th के साथ साथ, वो भी वही वहां पर फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि किस वैकेंसी के बारे में आपको क्या जानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।